सूर्य के बिना कोई भी ज्योतिष फेमस नहीं हो सकता। पहले भगवान है सूर्यदेव, पहले भगवान। क्यों कहा गया पहला भगवान इनको? क्योंकि जब भी इंसान आया होगा तब उसे वेदों का ज्ञान नहीं रहा होगा। जब भी आप सोचिए एंशियंट टाइम, उसे सबसे पहला एक चमकता हुआ सितारा यही दिखा, उसने उसको सबसे पहले भगवान बोला। इसीलिए फादर बोला गया कि आप विदाउट फादर आपकी लाइफ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, विदाउट सन ज्योतिष में कुछ पॉसिबल नहीं। जो भी प्लेनेट सूर्य से दूर चला जाएगा, दूर मतलब 3 हाउसेस दूर चला गया, वो अपनी पूरी ऑप्टिमम पावर में काम नहीं कर पाता। खास तौर पे बदमाश चंद्रमा, सन इन फर्स्ट हाउस, बिग ईगो, एरोगेंट। अभी किसी का सूर्य पहले घर में पहली राशि में बैठ जाए तो दुनिया कैसे परसीव कर रही है इसको? एज अ ईगोइस्टिक पर्सन। परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड इज ईगोइस्टिक। अब पहली राशि हटा देते हैं, यहाँ पे जेमिनाई शाइन रख देते हैं, तो दुनिया कैसे परसीव कर रही है? दुनिया इज हाउस, घर वाले। तो दुनिया अभी भी इगोइस्टिक समझ रही है, पर जेमिनाई साइन है, ये खुद को बहुत फ्रेंडली समझ रहा है। समझे? सूर्य के जितने भी उपाय आपको बताए जाएंगे उन सब में एक चीज कॉमन देखोगे आप, और वो है नियम। भगवान श्री राम सूर्यवंशी थे। उन्होंने पूरी अपनी कथा में सिर्फ एक चीज को स्टेब्लिश किया, नियम, कानून, रेगुलेशंस। वो चाहते तो हनुमान जी से बोल देते कि जाके ले आओ यार, क्या मेहनत करें, इधर सेना वेना बनाए, पुल वुल बनाए, इतना मेहनत करके उधर जाए, फिर युद्ध भी लड़ना पड़ेगा, रातों रात टाप लाओ। हनुमान जी कर भी सकते थे, पर उन्होंने मना किया, क्योंकि मुझे नियम से युद्ध लड़ना है, और नियम से युद्ध लड़के अपने अपोनेंट को हराना है और फिर अपनी वाइफ को वापस लाना है। जबकि कृष्ण ऐसा नहीं करते हैं। कृष्ण मूडी आदमी है पूरे थ्रू आउट द। कृष्ण की जर्नी में आप देखना, वो कभी भी कुछ भी कर रहे हैं। बचपन में माखन चुरा रहे हैं और जवानी में जाके युद्ध लड़ रहे हैं, सारथी बनकर वो भी। युद्ध का माहौल है, दो दो सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, एक दूसरे की खून की प्यासी हैं, गीता का ज्ञान दे रहे हैं। ठीक है, मूडी आदमी है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को रिप्रेजेंट किया गया चंद्रमा से। वो चंद्रवंशी हैं, श्री राम सूर्यवंशी हैं। श्री कृष्ण का जो नक्षत्र है, कौन सा नक्षत्र है? रोहिणी। रोहिणी नक्षत्र का गॉड मून होता है। तो ये एक रिजेम्बलेंस है, सोचना इस बारे में आप। सेकंड हाउस सन। आपके घर में जो फीमेल्स हैं उनकी वजह से फाइट्स होंगी, डिस्प्यूट्स होंगे। आप किसी हाथ के काम में माहिर हो सकते हैं। आपकी हैप्पीनेस आपके परिवार से, फैमिली से जुड़ी हुई है, और पैसों से भी जुड़ी हुई है। सेल्फ डिपेंडेंट, स्किल्ड, वेरी ट्रूथफुल, सच बोलने वाला। यहाँ पे जब सूर्य बैठा तो उसकी अगर 8th हाउस खाली है आपका, इफ योर 8th हाउस इज ब्लैंक, तो क्या करेगा? सीधी दृष्टि जाएगी वहां पे। तो आप अपने इन को, इन से आपकी ज्यादा अच्छी बनेगी नहीं। या तो आप कमियां बहुत निकालोगे उनकी, या उनकी हर चोरी पकड़ लोगे बहुत जल्दी, क्योंकि वहां पे लाइट आ रही है। अंधकार के 8th हाउस अंधकार है ना, वहां पे सूर्य लाइट मार रहा है। तो वो बहुत दिखेंगे आपको, दिखेंगे, गलतियां ज्यादा पकड़ोगे। तो इन से ज्यादा बनती नहीं है। और स्पीच कैसी है? सन सेकंड हाउस आपकी टोन है, बोलने की जो टोन होती है ना, सूर्य की टोन कैसी है? अथॉरिटेटिव है, लीडरशिप है उसमें, कंट्रोलिंग है टोन। वैसी टोन में बात करोगे तो पॉसिबिलिटी है कि आपकी, अभी क्या इन से गड़बड़ हुई है? वाइफ से गड़बड़ नहीं हुई है, पर इन से गड़बड़ समझ लिया, आपके स्पाउस से गड़बड़। आप अपनी पति की माँ को बोल के देखिए, आपके पति से गड़बड़ हो रही है आपकी। ठीक है, या आप अपनी वाइफ की मदर को कुछ बोल के देखिए। सो यहाँ से जोड़ा गया कि सन सेकेंड हाउस, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है। तीसरे घर का सूर्य, वेरी स्ट्रांग कम्युनिकेशन, वेरी हैंडसम या ब्यूटीफुल, वेरी हेल्पफुल फॉर सिबलिंग्स। इफ योर सन इज इन दी 3rd हाउस और 11वां घर आपका डैमेज हो जाए यानी कि मेलेफिक प्लेनेट आ जाए, तो आपके पड़ोस में कोई एक ऐसा व्यक्ति रहता होगा जो बहुत बुरी तरह से बीमार होगा, या पड़ोस में कोई एक ऐसा घर है जो बर्बाद है।
सन थर्ड हाउस और इलेवेंथ हाउस डैमेज्ड है। पड़ोस में मिलेगा कोई जो क्रिटिकली इल है या फिर बर्बाद घर है, जस्ट पड़ोस में, अगल बगल वाले फ्लैट में। सन इन थर्ड हाउस, वेरी गुड पोजीशन, सूर्य के लिए एक अच्छी पोजीशन मानी गई। मेहनती मिलता है ये व्यक्ति। ठीक है। सूर्य को तीसरे घर में प्रबल सूर्य बोला गया, प्रबल सूर्य, जल्दी से गरीब नहीं होगा ये बोला गया। ये इसका डाउनफॉल सिर्फ होगा अगर इसने अपना कैरेक्टर खराब कर लिया। सन थर्ड हाउस को कैरेक्टर बहुत मेंटेन रखना है अपना, ये कंडीशन है। घर के आसपास कोई प्रिंटिंग प्रेस या कोई आटे की चक्की हो सकती है। कोई मामा जी ऐसे हो सकते हैं जिनको मेल चाइल्ड ना हो। सन इन फोर्थ हाउस, चौथे घर का सूर्य। सूर्य को चौथे घर में डायरेक्शन लेस बोला गया, कि यहाँ पे मम्मी की चल रही है, पापा की चली नहीं रही है। आप अपने घर में भी देख सकते हो ऐसा। सन फोर्थ हाउस में तो मम्मी के फैसले शायद ज्यादा माने जाते होंगे या मम्मी ज्यादा डोमिनेट करती होंगी। ठीक है। सूर्य फोर्थ हाउस में आया तो धन कमाने के लिए दूर जाना पड़ेगा। सूर्य फोर्थ हाउस में अगर आया तो आपकी मदर से आपके रिश्ते में ट्रस्ट कम रहेगा, विश्वास कम रहेगा। आप भले अच्छा कर रहे हो, पर आपकी मम्मी बोलेंगी इतना सोचा नहीं था कि तुम इतना कर लोगे। ठीक है। वो ट्रस्ट नहीं है, उतना विश्वास नहीं है आपके ऊपर। फादर से अच्छा बॉन्डिंग देता है, इवन फादर के डिपेंडेंट बना देता है आपको, या आपकी काफी खुशी फादर से जुड़ी हुई है। फादर पर डिपेंडेंट, जब फादर छोड़कर जाते हैं ना, तो भूचाल आता है जिंदगी में। क्योंकि जैसे ही फादर आपके छोड़कर जाएंगे, आपको सन फोर्थ हाउस मिला है, अचानक से आप पाओगे कि बहुत सारी जिम्मेदारियां अब आपके ऊपर आ गई हैं। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने जो मांगी और जो नहीं मांगी वो आपको मिलने लग गई। और डाउनफॉल भी आता है कुछ सालों तक फादर के जाने के बाद। सन फोर्थ हाउस डायरेक्शन लेस है तो आपको ना समझ नहीं आएगा करना क्या है, काम होता कैसे है, आगे करना क्या है, फ्यूचर में अब क्या करना है मुझे, सन फोर्थ हाउस। इसलिए इनको बोला गया कि केसर का तिलक जरूर लगाएं, नाभि में, जीभ में और माथे पे। देवी के भक्त मिलते हैं, किसी देवी के भक्त मिलते हैं फोर्थ हाउस सन। फिफ्थ हाउस का सूर्य, ये सबसे अच्छा सूर्य है। फर्स्ट हाउस राहु, सूर्य कहीं भी बैठे तो डैमेज होता है। बस ये बात फिफ्थ हाउस के लिए लागू नहीं है। ठीक है। फिफ्थ हाउस में सूर्य मजबूत रहता है। क्रोधी होता है, मनमौजी होता है, परिवार के विरुद्ध जाकर अपने इंजॉयमेंट के लिए काम करने वाला होता है। यहाँ पे सूर्य पेट खराब कर देता है, पर एक कैच है। अगर ये सूर्य एक दो पाँच छह या नौ दस राशि में बैठा है तो पेट खराब होगा, अदरवाइज ठीक रहेगा। एक दो पाँच छह नौ दस, एक दो, ये क्या राशियों के नंबर बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है। इनमें बैठा है तो पॉसिबिलिटी, अब पेट खराब मतलब छोटी मोटी कोई समस्या हो सकती है आपकी। ठीक है। बड़ी अच्छी पोजीशन पर बैठालता है, अच्छी मतलब रिस्पेक्टेड पोजीशन पर आपको बैठालता है, आपको भी बैठा लेगा, आपके बच्चे को भी आगे ले जाएगा। ऐसे लोग अपने बच्चों पे दिल खोल कर पैसा खर्च करते हैं, और करना भी चाहिए। आपका जो भी पैसा आप अपने बच्चे पे लगाओगे बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। बच्चा कह रहा है पापा मुझे फॉरेन भेज दो पढ़ाने के लिए, भेज दीजिए, वो रिटर्न बहुत अच्छा आएगा। फोर्थ हाउस सन में एक बात और लिखिए, चौथे घर के सूर्य में, कि ये व्यक्ति पैसे कमाकर अपने ऊपर लगा नहीं पाता, अपने घर परिवार बच्चे खानदान इन्हीं में लगाता रहता है। फिफ्थ हाउस में अपने बच्चे पे धन लगाता है, बड़े खुशी खुशी लगाता है। ठीक है। और उसका रिटर्न भी मिलता है।
फोर्थ हाउस में अपने ऊपर नहीं लगा पा रहा है, फिफ्थ हाउस में बच्चों पे लगा रहा है, फोर्थ हाउस में भी सब पे लगा रहा है, ओवरऑल ऑल फैमिली। इलेवेंथ हाउस में सन अपने ऊपर लगा रहा है और किसी को नहीं लगा रहा है। इलेवेंथ हाउस डिजायर है, सूर्य राजा है, राजा का जो मन करेगा वो खरीदेगा। चाहे वो कैसा भी वो डिजायर हो, फिजिकल डिजायर हो, मेंटल डिजायर हो, एनीथिंग, वो चाहिए तो चाहिए, इलेवेंथ हाउस सन। और उस पर चाहे जैसे मिले मुझे चाहिए, अच्छी हो बुरी हो, समाज के डोंट डजेंट मैटर। फिफ्थ हाउस सन साउथ फेसिंग घर नहीं सूट करता, और सबसे ज्यादा वहीं मिलते हैं, पांचवें घर के सन वाले। साउथ फेसिंग हाउस नहीं सूट करता आपको। सिक्स हाउस सन, छठे घर का सूर्य। छठे घर का सूर्य आपको इस वजह से मिला है क्योंकि पास्ट लाइफ में आपने अपने घर में किसी बीमार इंसान की मदद नहीं करी, सेवा नहीं करी। इस वजह से आपको इस लाइफ में सन सिक्स हाउस में मिला है। तो इस लाइफ में वो गलती रिपीट नहीं करनी है, किस्मत फिर से वही सारी सिचुएशन क्रिएट करेगी। वो आपका पेट भी हो सकता है और घर का कोई सदस्य भी हो सकता है। अभी वो बीमार पड़े तो सारे काम छोड़कर उनकी हेल्प करनी है, तब आपका पेंडिंग कर्मा पूरा होगा। अभी किसी का एग्जॉल्टेड सन मिल जाए ना सिक्स हाउस में, तो ये क्या करता है, नेचुरल इसकी हैबिट होती है दवाई बांटने की, या मेडिकल में जो लोग प्रॉब्लम में हैं उनके बिल भर देने की, या हॉस्पिटल के बाहर खाना लगाने की, इनकी आदत होती है। क्योंकि राजा है ना, राजा को देना ही आता है बस। और सिक्स हाउस में आया तो दवाइयों से रिलेटेड कुछ देगा। सिक्स हाउस सन डॉक्टर के पास खुद जाना बहुत बिल्कुल पसंद नहीं होता। इनको लगता है कि सारे डॉक्टर लूट रहे हैं। दवाई खाना पसंद नहीं होता, 2 दिन दवाई खाएंगे फिर छोड़ देंगे दवाई खाना। खुद होंगे एलोपैथी के डॉक्टर, मान लेते हैं सन एलोपैथी का डॉक्टर, अपने इलाज के लिए आयुर्वेद वाले के पास जाएगा। ठीक है। या कुछ ऐसी नेचुरल थेरेपी वगैरह करने चला जाएगा, नेचुरोपैथी ऐसे टाइप में इंटरेस्ट ले लेगा। या तो आपके पिताजी शाइन करेंगे, या तो आप शाइन करोगे। सिक्स हाउस सन। वेरी वेरी बिग टाइम प्रॉब्लम सॉल्वर। सिक्स हाउस सन वाला व्यक्ति किसी ऑफिस में है ना, तो जब जब क्राइसिस आएगा ये कहेगा मैं हूं, मैं करके देता हूँ, रुक जाओ मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है, अरे हो जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्वर। इनके नेचुरली वो एबिलिटी इनको देती है कि प्रॉब्लम दिखी नहीं कि उसके सोल्यूशन दिमाग में आ जाते हैं, और अच्छा करते हैं। अभी सिक्स हाउस में सूर्य बैठा है ना, तो आपके पास बहुत लोग आएंगे जिनके पास प्रॉब्लम है, और आप सॉल्व भी कर दोगे उनकी प्रॉब्लम। ये सच बात है। पर इसमें कभी अपना फायदा मत देखने लग जाना, या मजबूर आदमी का फायदा मत उठाने लग जाना कि मुझे क्या मिलेगा। अपनी फीस डिसाइड कर दीजिए, ठीक है, कि मेरी इतनी फीस है, वो फीस दे दो। और अगर नहीं दे पा रहा है कोई, बहुत जरूरतमंद है, तो फ्री में कर दीजिए। ठीक है। जितना आप पैसों को लेकर अटैच नहीं होगे, सन उतना अच्छा काम करेगा। आपके दुश्मन टिकेंगे नहीं सिक्स हाउस सन। कॉम्पिटिटर टिकेंगे नहीं आपसे, जो आपसे दुश्मनी लेगा वो सूर है, राजा है भाई, पूरी सेना खड़ी है पीछे, दुश्मन का घर है, सबके गले कटेंगे। खुद ब खुद दूर हो जाते हैं, प्रैक्टिकल बात करो तो कोई शत्रु है, कोई कॉम्पिटिटर है, खुद ब खुद दूर हो जाता है, अपने आप आपके रास्ते से हट जाता है। सन सिक्स हाउस। लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स, तो हुक्के मत पीना, ठीक है। टीबी हो सकता है, घर में भी किसी को लंग्स रिलेटेड टीबी या कफ का प्रॉब्लम रहेगा, घर में या आप और आपको, सिक्स हाउस में। सेवेंथ हाउस सन। अपने डिजायर की वजह से आपको बाहर झुकना पड़ेगा या एम्बेरस होना पड़ेगा। आपको अपने ससुराल वालों का सपोर्ट करना पड़ेगा, यानी शादी होने के बावजूद भी, जैसे मेल मेंबर्स यूजुअली नहीं करते,
पर आपका अगर सन सेवेंथ हाउस में है तो आपको अपने साले की शादी करनी पड़ रही है, उसको अपने बिजनेस में लगाना पड़ रहा है, उसकी पढ़ाई में पैसा डालना पड़ रहा है, साला साली, ठीक है, या आपके सास ससुर को कुछ पैसों की मदद करनी पड़ रही है, ये करना पड़ता है। मैरिड लाइफ तब तक अच्छी चली है, चलेगी जब तक समझौते आप कर रहे हो। जब आप कहोगे नहीं अब बहुत हो गया, मेरे भी कुछ आवाज है, तो मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी और एंड में घूम फिर के वहीं आओगे। तो इस लाइफ में आपको जो स्पाउस मिला है, झुक के ही रहना है उसके साथ, उसकी बातें ज्यादा माननी है, जिंदगी अच्छी चलेगी। एट्थ हाउस सन, एट्थ हाउस में अगर सूर्य बैठा है तो एक तो आपके पिताजी को देश निकाला मिलता है, ठीक है। देश निकाला मतलब कि फादर ने मजबूरी में अपना घर छोड़ा काम के लिए, बाहर चले गए। फिर आपकी लाइफ में भी वो पैटर्न आया कि आपने भी काम के लिए अपना घर छोड़ा। एट्थ हाउस सन में लाल किताब कहती है कि मरता इसके सामने कोई आदमी मरेगा नहीं। तो लोग क्या करते हैं, उनको पता चल जाता है कि एट्थ हाउस सन है, तो मरते हुए आदमी के सामने उसको खड़ा कर देते हैं, ठीक है। जब तक ये वहां रहेगा उसके प्राण नहीं निकलेंगे। एट्थ हाउस सन लॉन्जेविटी का कारक है, लंबी उम्र देता है, ठीक है। सीक्रेट्स नहीं रख पाता। देखिए सीक्रेसी का हाउस है, सूर्य आते ही चारों तरफ रोशनी, तो जितने आपके सीक्रेट हैं उन्हें उजागर करेगा। आप किसी और के सीक्रेट लेकर आ रहे हो, वो भी आपके मुंह से निकल जाएंगे, ठीक है। सीक्रेसी में थोड़ा सा कच्चा होता है। सरकार से फेवर मिलते हैं, सरकारी कामों में सफलता मिलती है। सिक्स्थ हाउस में भी सरकार के फेवर मिलते हैं। सरकारी नौकरी के लिए सिक्स्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सन, फर्स्ट हाउस, टेंथ हाउस, ये सब सरकारी नौकरी के लिए अच्छी पोजीशन है सूर्य की। इनको भी साउथ फेसिंग मकान सूट नहीं करता। नाइन्थ हाउस सन बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा सूर्य है, कुलदीपक है। बहुत सीधे लोग हैं, बहुत सरल लोग हैं, बहुत प्यारे लोग हैं, धर्म से चलने वाले लोग हैं। आपके फादर ना कई गलतियां करेंगे, नाइन्थ हाउस सन, और फिर सुधरेंगे। फादर से पूछिएगा, कईयों ने काटा है, ठीक है। उसके बाद वो सुधर गए, समझ में आ गया उन्हें, दुनियादारी आ गई, ठीक है। नाइन्थ हाउस सन अच्छा है, बहुत अच्छा है, नॉलेजेबल होता है, ज्ञानवान होता है। टेंथ हाउस सन, अभी टेंथ हाउस सन ये शनि का घर है, नेचुरल शनि का हाउस है ये, सैटर्न का। और सबसे ज्यादा अच्छा सूर्य को यही बोला गया, ठीक है। टेंथ हाउस सन कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी होती है, काम में इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, नोटिस हो जाते हैं। पर है तो शनि का घर, तो क्या होगा, ये इंसान शक्की बहुत होता है, डाउट बहुत करता है। इसको कोई भी एक बात बोलो मानेगा नहीं, कहेगा मैं नहीं मानता। फिर आपको प्रूफ करनी पड़ेगी कि आप सच बोल रहे हो। ये इसका वो होता है, क्या बोलते हैं, गेम खेलता है माइंड के साथ। आप इससे बोलो कि मैं अरुण पंडित जी से ज्योतिष पढ़ रहा हूँ, मैं नहीं मानता, ठीक है। फिर आप फोटो दिखाओगे, देखो क्लास चल रही है, ठीक है, तब कहेगा अच्छा ठीक है मान लिया। एक्चुअल में वो गेम खेलता है कि आप बस प्रूफ करो आप जो बोल रहे हो, क्योंकि इसे विश्वास नहीं करना है एक बारी में। टेंथ हाउस सन, और एटीट्यूड है, हम है बाकी सब पानी कम है, ठीक है। टेंथ हाउस सन, ये व्यक्ति, इसके आसपास जो लोग हों उनके लिए कुछ करे ना करे, पर इसके मन में होता है कि मैं कॉमन लोगों के लिए बहुत कुछ करूंगा। जैसे मान लो ये कोडर है, लेट्स सपोज, तो क्या करेगा, यूट्यूब में अपना एक्सपीरियंस शेयर करने लगेगा, सिखाने लग जाएगा, पढ़ाने लग जाएगा, कि पता नहीं किसको हेल्प मिल जाए। या कुछ ऐसा करेगा जिससे समाज में इसको समाज में जो कॉमन लोग हैं वो थोड़े से तरक्की कर सके। इसका नेचर होता है कॉमन लोगों को ऊपर उठाने का। तो जब भी किसी को पीड़ित देखता है ना, कमजोर देखता है, तो वहां पहले चला जाता है मदद करने, क्योंकि खुद को बहुत पावरफुल समझ रहा है, ठीक है। छह तरह के बल होते हैं, यहाँ पे इसको दिशा बल मिलता है सूर्य को।
और ये वो आदमी है जो जीरो से हीरो बना है। ठीक है, बहुत कम से आगे आया है, या जितना भी था उससे बहुत आगे आया है। ठीक है, जीरो से हीरो बना है। बट पॉसिबिलिटी है कि बड़ा भारी ईगो लेकर कैरी कर रहे हो। ठीक है, दिस इज अ गुड पॉसिबिलिटी। एग्जॉल्टेड मिल गया तो पूछो ही मत फिर। ठीक है, एग्जॉल्टेड सन 10th हाउस में मिल गया तो बहुत ईगो। अभी एग्जॉल्टेड सन वाला काम कैसे करता है, या तो इसका बॉस इससे पूछ पूछ के काम करे, ये बॉस ना होते हुए भी बॉस की तरह एक्ट करने लगता है। इसके नीचे वाले परेशान हो जाते हैं, तुम तो बॉस हो नहीं। उसका एटीट्यूड ही है वो, काम की जगह में राजा बनना है। सन इन 11th हाउस। एक तो मैंने बताया कि डिजायर पूरा करने के लिए किसी भी हद तक चले जाओगे आप। ठीक है, इनको राजसिक सारे गुण बहुत पसंद आते हैं। जितनी राजसिक चीजें हैं, शो ऑफ वाली चीजें हैं, जिनसे इनका रुतबा थोड़ा बढ़ रहा हो, ये सब बहुत पसंद आता है। बस एक चीज नहीं करनी चाहिए, वो है कि इनको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। 11th हाउस। लाल किताब में लिखा कि अगर आपका सूर्य 11वें घर में है, आप मांसाहार खा रहे हैं, तो आप ये समझिए आप अपनी संतान का मांस खा रहे हैं। एग्जैक्ट वर्ड्स हैं। यानी कि आपकी इस कर्म का जो फल है वो आपका बेटा या आपकी बेटी भुगतेगी। इसलिए इनकी रेमेडी बोली गई कि सात्विक भोजन करो। रेमेडी इसलिए बोली गई क्योंकि नहीं कर रहे होंगे। इनकी रेमेडी है कि आप सात्विक भोजन करें 40 डेज तक, उसके बाद आदत पड़ जाएगी। 12th हाउस सूर्य, 12वें घर का सूर्य, दूसरों के मैटर में खूब घुसता है। ठीक है, नहीं घुसना चाहिए। दूसरे लड़ाई कर रहे हैं तो बीच में सुलझाने चला जाता है, खुद ही फंस जाता है। ठीक है, नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे आपको इमेजिन करना है कि 12th हाउस इज आइसोलेशन, अकेलेपन का घर है। एक राजा को मुकुट पहनाकर राजगद्दी के साथ उसका दंड देकर बीच जंगल में छोड़ दो आप, आसपास कोई नहीं है। क्या है बात का राजा, किस पे रूल करेगा? सूर्य के साथ यहाँ पे यही हो रहा है। अब राजा को पता नहीं है कि उसकी अगली मीटिंग कब है, कितने बजे उसको कहाँ जाना है, कोई है ही नहीं, मंत्री मंत्री है ही नहीं आसपास। तो यहाँ पे राजा मिसमैनेज हो जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता कि मुझे करना क्या है, और कितना सीरियस है मेरा काम। कई बार अपनी काम की सीरियसनेस समझ नहीं पाते, टाइम वेस्ट करते हैं। 12th हाउस सन वाले की जो डेली रूटीन है बड़ा मैसी होता है। सुबह उठ रहा है, उठते ही कोई काम आ गया तो भाग के ऑफिस जाना है। ऑफिस में कोई प्रोजेक्ट आ गया तो वो करना है, फिर वो करना है, वो करना है, करते करते रात हो गई, फिर सेम लूप अगले दिन रिपीट हो रहा है। मैसी हौच पौच लाइफ, रूटीन खराब होना। 12th हाउस का सन, 12th हाउस का सूर्य है, तो पॉसिबिलिटी है कि आपके बेडरूम में सनलाइट आती होगी, और आ रही हो तो अच्छी बात है। ठीक है, नहीं आ रही हो तो ले आना सनलाइट अपने बेडरूम में। अंधेरे के घर में या जिस घर में वेंटिलेशन नहीं होता उस घर में रहना आपको डाउनफॉल की तरफ ले जाएगा। 12th हाउस सन, आपको ऐसे कमरे में और ऐसे घर में रहना जिसमें बहुत रोशनी है, उजाला बहुत है। आंखों में परेशानी देता है। देखिए, सूर्य की जो बीमारियां हैं वो आंखों से जुड़ी हैं, आपके हेयर फॉल से जुड़ी हैं, और आपके दिल, आपके हार्ट से जुड़ी हैं। सूर्य जब मेलेफिक होते हैं तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। मेलेफिक कैसे? सन राहु साथ में आ गए, सन सैटर्न साथ में आ गए। अभी सन राहु है आप में से किसी का पितृदोष तो हो ही गया सन राहु। ठीक है, इसके अलावा सूर्य अथॉरिटी है, लीडरशिप क्वालिटी है ना। राजा कुछ कह रहा है तो सामने बात माननी चाहिए ना। पर राहु बैठा है साथ में, वो कहेगा मैं नहीं मानूंगा। ठीक है, तुम कहते रहो, मैं तुम्हारे सर पे टपली मार के और भाग जाऊंगा। तो इसे ग्रहण दोष बोला गया। सन राहु सन केतु ग्रहण दोष। क्या होता है कि जब आपको सूर्य राहु मिलता है ना, तो आपकी बात कोई नहीं मानता है। आपके खुद के बच्चे आपकी बात नहीं मानते, पति को तो भूल ही जाओ। ठीक है, आपके ऑफिस में कोई आपकी बात नहीं मानता, आपको डिजायर्ड रिस्पेक्ट नहीं मिलती, अगर क्लोज कंजंक्शन हो। तो सूर्य के एट्रीब्यूट्स बेसिकली खराब हो रहे होते हैं। ये है सूर्य। जुपिटर सन, अगर जुपिटर के साथ सूर्य आ जाए या सूर्य 9th हाउस में आ जाए,
प्राउड, ओवर सेल्फ स्टीम, आई एम द बेस्ट, चार्मिंग पर्सनालिटी, ज्ञान का अहंकार, अपने आप को ये लार्जर देन लाइफ अज्यूम कर रहे हो, इनके दिमाग में एक अलग ही दुनिया है, जिसके ये शाहरुख खान है। जुपिटर सन, जुपिटर एक्सपेंशन का कारक है, बढ़ाने का कारक है। सूर्य ईगो है, तो सेल्फ स्टीम, ईगो, एरोगेंस बढ़ जाता है। जुपिटर नॉलेज है, ज्ञान है, सूर्य की रोशनी उस पर आती है तो आपकी नॉलेज ज्ञान निखर कर बाहर आती है। प्राउड, प्राउड होते हैं ऐसे लोग काफी। और सूर्य दिल है आपका, जुपिटर एक्सपेंड करता है तो दिल बड़ा हो जाता है। ये जेनवनली होता है इनका, मतलब फिलोसफिकल वे में भी दिल बड़ा है, और जेनवनली भी आपका दिल बाकियों से बड़ा होता है। कभी हार्ट कटेगा ना तो तौलना, ठीक है। जुपिटर सन वाले का दिल बड़ा निकलेगा, और दिलदार होते हैं, ठीक है, दिलदार मिलेंगे आपको। सन एंड सैटर्न, साउथ वेस्ट से सनलाइट, वो तो बहुत पॉपुलर हो गया, अभी तक मैंने कर सुन ही लिया होगा आपने कहीं ना कहीं से, या आपके घर में साउथ वेस्ट से सनलाइट आती होगी। वेरी रिस्पॉन्सिबल, जस्टिस ओरिएंटेड, जिस हाउस में होगा उस हाउस से रिलेटेड भी रिस्पॉन्सिबल बनाएगा, उस हाउस के एट्रीब्यूट से रिलेटेड। वेरी सीरियस एंड स्ट्रिक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने वाला, गवर्नमेंट सर्वेंट। 6 8 में बैठ गया अगर तो गवर्नमेंट सर्वेंट। 6th हाउस, 8th हाउस, सन सैटर्न। आपको बहुत सारे जज का कॉम्बिनेशन मिलेगा, सन एंड सैटर्न का। कई सारे जज इसी कॉम्बिनेशन से बनते हैं। मार्स एंड सन, हॉट हेडेड, दो गर्म प्लेनेट है, शॉर्ट टेम्पर्ड, वेरी कॉम्पिटिटिव नेचर, हर चीज से कंपटीशन लगा लेते हैं, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, लीडर। इनको अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए चाहिए कोई कंपटीशन, नहीं तो ये ठंडे पड़ जाते हैं। कोई चाहिए बगल में, शर्मा जी, वर्मा जी, कोई तो चाहिए जिसको ये अपना कंपटीशन समझे। वेरी को बहुत कॉम्पिटिटिव होते हैं। आपने अगर कुछ बता दिया इनसे ज्यादा आपके पास आ रहा है, तो इनकी रातों की नींद चली जाती है। सन ऑन मार्स की, ये इसके पास कैसे आ रहा है, मेरे पास क्यों नहीं आ रहा है। सन एंड मून, अमावस्या योग, सन एंड मून मिला यानी कि आप अमावस्या को पैदा हुए हैं। सन मून अपोजिट यानी आप पूर्णिमा को पैदा हुए। हर तिथि में पैदा होने के लक्षण होते हैं, हर तिथि में जो पैदा होता है उसके लक्षण होते हैं। जैसे चतुर्थी को एंजाइटी प्रॉब्लम है, तृतीया को लेडीज से फायदा है। मून एंड सन लिव लाइफ इन देयर माइंड। अमावस्या योग है ना, अंधकार हो गया। जहां पर भी सन एंड मून साथ बैठे वहां पे आप राहु इमेजिन करिए कि अगर राहु बैठा होता तो कैसा काम करता। ये वैसे ही वही रिजल्ट मिलेंगे आपको। सन मून इज इक्वल टू, सन प्लस मून इज इक्वल टू राहु। अमावस्या का राजा राहु को बोला गया। पितरों की सारी रेमेडीज आप अमावस्या को ही करते हैं। अमावस्या को आपको गंगा नहाने को बोला जाता है, राहु की रेमेडी है वो, और वो सन मून की रेमेडी भी है। इंट्रोवर्ट होते हैं। क्या हो रहा है या मेरे साथ क्या आने वाला है फ्यूचर में से, ये देख नहीं पाते। अमावस्या है ना, तो ये अपनी इस लाइफ में अभी बहुत मस्त हैं, और इनके आज के कर्म से होगा क्या ये देखना नहीं चाहते या देख नहीं पाते, ऐसी सिचुएशन इनके साथ क्रिएट हो जाती है। सन एंड वीनस, ईगो ऑफ लग्जरी, आपका जो स्पाउस है वो आपकी ईगो है, कि अभी इसको सिर्फ मैं मारूंगा और कोई नहीं मार सकता, ठीक है, ईगो है आपका। इसको सिर्फ मैं बुरा भला कह सकता हूँ, कोई नहीं कह सकता। दे लाइक पावरफुल स्पाउस, ढीला ढाला स्पाउस नहीं पसंद होता। दे लाइक स्पाउस थोड़ा सा अथॉरिटेटिव पावरफुल निकले, ताकि मैं ना रहूं तो भी जिम्मेदारियां संभाल सके। वेरी बिग गिवर ऑफ लव, बहुत ज्यादा प्यार में शावर करते हैं, वेरी रोमांटिक।
दिस कॉम्बिनेशन इज ऑल अबाउट सन एंड वीनस, ऑल अबाउट गिविंग। पर मैंने क्या कहा कि दूसरों के लिए एक परसेप्शन बनाया है दुनिया में कि मैं और मेरा स्पाउस, मैं बहुत प्यार करता हूँ, मेरा ईगो है, मेरा प्राइड है। ठीक है। बट जब ये बंद कमरे में होते हैं तो ईगो क्लैशेस बहुत होते हैं इनके स्पाउस के साथ। मरकुरी एंड सन, अच्छा कॉम्बिनेशन। जैसे सेवेंथ हाउस में मैंने डेबिलिटेड सन बोला ना, अगर बुध आ जाएगा तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती मैरिड लाइफ, वो संभाल लेता है। तो जिनका सन अकेला है उनको ज्यादा प्रॉब्लम आती है मैरिड लाइफ। अच्छा, सन के लिए सेवेंथ हाउस में एक लाइन लिख लीजिए कि शादी के 8 से 10 साल तक आप सफर करोगे बिकॉज ऑफ हस्बैंड या बिकॉज ऑफ स्पाउस, और उसके बाद बिकॉज ऑफ हस्बैंड और बिकॉज ऑफ इन लॉज आप सफर करोगे, और उसके बाद ये लोग सफर करेंगे आपकी वजह से। मतलब कुछ 8-10 साल तक तो आपको खूब इन्होंने परेशान किया, उसके बाद आपके पाले में आता है। अब मैं बताता हूँ या मैं बताती हूँ। मर्कुरियन सन, गुड कम्युनिकेशन स्किल, गुड बिजनेस स्किल्स, किसी भी उम्र में हो सीख लेता है, समझ लेता है, बुद्धि अच्छी होती है। चलो ये हो गया हमारा सूर्य का चैप्टर यहाँ पे क्लोज। ठीक है।